दीपक भाई, आपने आप अपने बारे में परिचय बताइए। मेरा नाम दीपक है और मैं लगभग 2014 में भोपाल आया हुआ था। तो मैं अपनी पढ़ाई करते करते मुझे कुछ हादसों से गुजरना पड़ा। तो उस हादसे में मुझे ऐसा लगा कि मीडिया का मुझे सहयोग लेना चाहिए। तो मैं अपने एग्ज़ाम देने के बाद तो मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ समय बचा, क्यों ना मैं अपने समय को जॉब भी हो जाएगी, मुझे कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मुझे बचपन से मीडिया लाइन पे एक इंटरेस्ट, मतलब एक पावर लगता था। क्यों लगता था कि मान लो ये तो आप किसी अच्छी पोस्ट पे, किसी नौकरी में अच्छी पोस्ट पे हो, यहाँ पे आप अपना रुतबा जमा सको, या फिर आप मीडिया में आप स्वतंत्र काम करके लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनकर आप अपना सेवा देकर लोगों की सहयोग कर कर, क्योंकि जो मानव जीवन है ये परंपरा सेवा के लिए बनाए गए हैं। अच्छा दीपक भाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अभी तक कितने चैनल्स में जो है काम कर चुके हैं? अभी तक मैं काफ़ी बड़े बड़े संस्था है, मुझे 18 हुआ, लोकतंत्र हुआ, ऐसे बहुत बड़े बड़े संस्थाओं में मैं काम कर चुका हूँ ऐसे। और उनसे मैं काफ़ी, जो मेरे सीनियर सिटीजन से मैंने काफ़ी सीखा है। मैं विधानसभाओं में भी गया हूँ, सब जगह मैंने कवरेज की थी। तो उस टाइम पे क्या, मैं जब ऐसी जगह जाता था तो लोग मुझे, मैं छोटा दिखता था तो सब लोग मुझे देखते थे, ये बंदा कैसे पत्रकार लाइन में, ये कौन है। तो मेरे आई कार्ड की बार तो है ना, ऐसी ऐसी जगह पे 5-5 बार चेक होते थे, क्योंकि जो चेक करने वाले थे एसआई से नीचे को टॉप पोस्टिंग पे नहीं होते थे। तो मुझे इस जगह बहुत सारा, क्योंकि मुझे लोग मुझे देख के बच्चे समझकर मुझे कोई पत्रकार नहीं मान सकते। जब मेरे उनके अंदर गुण देखते, मेरे उसमें पत्रकार के मुझे कला देखते और मुझे अनुभव देखते, तो लोग मुझे एक्सेप्ट करते थे। अच्छा दीपक भाई, आप अभी किस चैनल में हैं? अभी मैं प्रेजेंट में लोकतंत्र में हूँ, और जिसके लोकतंत्र के साथ में मैंने खुद का एक अपना प्लेटफॉर्म अभी चालू किया है, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है जहाँ पे लोकतंत्र राज चलता है और सरकार भी लोकतंत्र द्वारा चुन के बनी जाती है। तो इस प्रकार से मैंने भी अपना एक अभी पोर्टल प्लस एक मैगजीन चालू की है, जिसका नाम है झोला छाप पत्रकार। आप इस बात को देखकर लोग हंसेंगे कि झोला छाप पत्रकार, सुना था कि झोला छाप डॉक्टर होता है, पर झोला छाप पत्रकार होगा तो उनको अनुभव नहीं होगा। तो हमने झोला छाप पत्रकार से ये रखा है कि प्रमाणित दस्तावेजों का झोला, हम सबूत के साथ बात करेंगे। और हमारा मेन मकसद है कि जो पीड़ित मजबूर है उसका मत जानने हमारा मेन अधिकार है। अच्छा, हम उसके साथ हमेशा बने रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता ये नाम जो है एक डिफरेंट है, और क्या पब्लिक इसको पसंद करेगी? पब्लिक इसको पसंद करेगी, क्योंकि नाम अलग है, झोला छाप, लोग हंसेंगे झोला छाप, है ना। हंसने के बाद जो इसमें घुसेंगे, जैसे कि बहुत सारे द लल्लन टॉप चैनल हुआ, ये क्या हुआ, कुछ नहीं था, शुरू में ऐसे चालू हुआ था, है ना। तो हमारा तो कुछ वजूद है इसमें, इसके साथ हम वजूद जोड़ रहे हैं। जो पीड़ित मजदूर, उनका आखिरी मत तक हमारा जानने का अधिकार है। चैनल का मेन मकसद ये है कि उन तक उनकी आवाज़ पहुँचाना, क्योंकि बहुत सारे मैं देखा हूँ, मीडिया कवरेज में करता था, तो मैं खबर बना के चैनल को दे देता था और चैनल उस खबर को पब्लिश नहीं करता था। पब्लिश क्यों नहीं कर पाता, बोले इतनी छोटी खबर है, हम नहीं चला पाएंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा चैनल को। इस तरह से सवाल जवाब होते थे। तो माइंड में आया कि क्यों ना मैं कुछ समय बाद, अनुभव लेने के बाद, और अपना खुद का एक पोर्टल चालू करूँगा। और मैं एक मैगजीन अपना निकाल रहा हूँ, झोला छाप पत्रिका। उस मैगजीन में मैं 15 मुद्दे पे बात करूँगा। वो मुद्दे देश हित में रहेंगे, जनहित में रहेंगे, क्योंकि देश जन से ही देश है। देश बढ़ेगा तो विकास होगा, और यह विकास जरूरी है। अच्छा दीपक भाई, हमने सुना है कि आप जो है पत्रकार संघ में कुछ हैं। हाँ, मैं एक संगठन चलाता हूँ, भारतीय पत्रकार जन समिति, जो पूरे भारत में चल रहा है। 17 राज्यों से उसमें लोग जुड़े हुए हैं, और मैं उसमें राष्ट्रीय मंत्री पद निभा रहा हूँ। क्या इससे कोई पत्रकार को कोई लाभ है क्या? किससे? इस संघ से कोई लाभ है क्या? देखिए, संघ से लाभ ये होता है कि कोई भी संगठन हुआ भारत में, बहुत सारे संगठन, पहले संगठन ही बनते हैं, वो संगठन मजबूती। जैसे आप अकेले लड़ोगे किसी चीज़ से तो आपको लड़ने में बहुत समस्या होगी। मेरे साथ अभी 10 लोग आ जाएंगे तो मैं लड़ने मुझे आसान होगी, क्योंकि जो अपनी मुट्ठी है ना, ये मुट्ठी जब बांधते तो पूरी एक साथ ही बनती है। तो ये संगठन है, मुट्ठी एक संगठन है। तो संगठन होना हर समाज, हर व्यक्ति का, हर का संगठन होना जरूरी। वो अपनी ताकत को दर्शाता है संगठन, इसलिए करो संगठन रहना बहुत ज़रूरी है। आप संगठित नहीं रहोगे तो आपका जो अधिकार है, आपको जो संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए, इससे आज भी आप वंचित हो। वंचित रहने का कारण ये कि आप एकजुट नहीं हो। आप अपनी आवाज़ को आपकी आवाज़ लोग दबाना चाहते हैं, आप आवाज़ नहीं उठाना चाहते, आप डरते हो। किस बात का डर? बढ़ना सबको यहाँ पे, किस बात का डर? अच्छा दीपक भाई, इस संगठन को बनाना क्यों जरूरी था? संगठन को बढ़ाना इसलिए जरूरी था कि पत्रकारों में आज सबसे बड़ा मामला उठा है, तो मीडिया पे सबने उंगली उठाई। तो मीडिया पे क्या कारण हुआ कि मीडिया पे सब लोगों ने उंगली उठाई?
कारण ये रहा कि जो संस्थाएं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही है, उन संस्थाओं को दलालों का हट्टा बना दिया है। जैसे कि उन लोगों को जो चाहिए, पैसे चाहिए संस्था चलाने के लिए, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कॉर्पोरेटर से पैसे आ रहे हैं। वो पैसे कॉर्पोरेटर उनके पास आ रहे हैं, वो जो बोलते हैं ये कर रहे हैं, वो चीज़ चलती है। इसलिए उन लोगों की आवाज़ उठाई गई। तो हमारे भारत में सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। सोशल मीडिया, आप एक वीडियो को डालोगे, 1 मिनट में लाखों लोग तक आपकी बात रख सकते हो। तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। अच्छा, इस संगठन में कितने लोग हैं? हमारे संगठन में 17 राज्यों से हमारा संगठन चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा संगठन होगा। और अभी तक इस संगठन में काफ़ी प्रकार से कुछ सोचे नहीं, जो पत्रकारों पे जो हमला होते थे, किए जाएंगे। आज के टाइम पे शासन और प्रशासन दोनों मिलकर पत्रकारों पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों को दबाया जाता है। क्योंकि वो समझते हैं कि जो किसी बात मीडिया में उठने के बाद वो बात दबती नहीं है, इसलिए पत्रकारों पे हमला कर रहा है। उनको ब्लैकमेलिंग, इस प्रकार से केस लगाकर 400 रुपये, इस प्रकार से केस लगाकर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज के टाइम पे पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करता है। इसलिए करता है कि मैं समाज सेवी करूँगा, लोगों का भला करूँगा, और वही समाज से उसके लिए मृत्यु का कारण बन जाए, तो कोई पत्रकार बनेगा क्या? आप ही बताइए मुझे। बिल्कुल सही है। और यदि इस संघ में कोई जुड़ना चाहे, इसका कोई सदस्य बनना चाहे, उसकी प्रक्रिया? हमारे संघ में जुड़ने के लिए हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेड ऑफिस यूपी कानपुर में है, और जो सभी प्रदेशों में इसके मेंबर है, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप उस पर आपका जो किस संस्था से आप काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हो, वो हमें डिटेल देने के बाद हमारी संस्था आपको कॉल बैक करेगी। कॉल करने के बाद हमारी संस्था आपको जोड़ेगी और आपका कुछ रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, अपने पत्रकार का अनुभव है नहीं है, उस चीज़ को हम उसमें हमें संस्था में आप जुड़ सकते हैं। अच्छा दीपक भाई, जो आपने चैनल स्टार्ट किया है, इसमें आगे क्या करने का विचार है झोला छाप पत्रकार में? जैसे कि आपने बताया कि झोला छाप पत्रकार, मैं चाहता हूँ इस संस्था को क्योंकि झोला आप खाली झोला ना समझे। इस झोला में इतने जो झोला है, झोला ही देश को चला रहा है। इतने जो दस्तावेज है, जो सबूत के साथ ही हर चीज़ मायने लगती। कोर्ट क्या मांगता है? आपसे सबूत मांगता है ना। सबूत काय में रखे होते हैं? झोले में रखे होते हैं ना। तो इस प्रकार से जो झोला है, ये झोला खाली नहीं है। इसमें हर एक का सबूत दिया जाएगा, और अन्याय भ्रष्टाचार से हम डरेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मरना एक दिन सभी को है। इसलिए मैं तो कपन बांध के बैठा हूँ कि मुझे इस देश इसमें काम करना है। मैं अपना प्राण भी देश इसमें निछावर कर दूँगा, तो मुझे गलत फीलिंग महसूस नहीं होगी। अच्छा दीपक भाई, और आगे आने वाले समय में आप किन मुद्दों पे, विषय पे काम करेंगे, ऐसा कुछ? आने वाले समय पे देखो, जो देश है, ये देश मेरा नहीं, सब लोगों का देश है। हर प्रत्येक भारत के नागरिक है, उनका देश है, उनका अधिकार है। वो टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको बराबर का हक माना जाता है। जब देश की जीडीपी चेक किए जाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की जीडीपी देखी जाती है कि इसका कितना वो है। तो टैक्स मतलब एक सरकार को टैक्स नहीं भरना, आपको भी, आप हो तो आपको भी टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जो पैसे ले रही है वो आपके दम पे ले रही है। ठीक है, आप कुछ तरक्की करोगे तो सरकार के बजट में फंडिंग जाएगा, ये सब चीज़ें उसमें ऐड होगी। तो जो है, तो मैं अपने जो मैगजीन है उसमें 15 मुद्दे पे बात करूँगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, एक मेरा उसमें 5 शो आने वाले हैं। मेरा लोकतंत्र में हम बात करेंगे कि लोकतंत्र सबका है, तो सबका हक बराबर का अधिकार होना चाहिए। आज भी देखने में ऐसी जगह ऐसा मिलता है कि जिसको जो अधिकार दिए वो अधिकार से वंचित है आज भी। इसके बाद मेरा दूसरा एक रहेगा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और विधायक पर सवाल। इन सब संस्थाओं पर, स्तंभ में जो भारत के जो संविधान को चलाते हैं, इन चारों स्तंभ पर भी मैं सवाल करूँगा, क्योंकि इन पे जब सवाल होंगे तो, और सवाल भी बनते हैं, क्योंकि जो काम करता है उससे सवाल बनते हैं। आप किस तरह से काम कर रहे हो, क्या दायित्व निभा रहे हो, क्या जनहित में क्या कर रहे हो, क्योंकि जनता के अधिकार है। मीडिया किस लिए बनाई गई थी? मीडिया इसलिए बनाई थी कि जो भी स्तंभ काम करेंगे, वो मीडिया का एक आईना है, जो दिखाने का कार्य करें, तो वो काम हम करेंगे। और रही पत्रकारिता की अनुभव की बात, तो मुझे 5 साल हो गए मीडिया इंडस्ट्री में काम करते करते, और निरंतर मैं अब इसी फील्ड में आगे बढ़ूँगा। और पैसे से बात किया जाए कि किसी ने कहा था कि झोला छाप, तो हम वो झोले छाप है, झोला लेके हम भी चल देंगे। समझ रहे हो बात किसने कही थी? आप बता दें, इस चीज़ से वाकिफ होंगे। दीपक जी, और आपके साथ और कौन कौन है ये चीज़ में, इस झोला छाप पत्रकार में सहयोग करने वाला? अभी मैंने ये चीज़ में, मैंने ना किसी को नहीं, जो माखनलाल चतुर्वेदी जो स्टूडेंट है,
मैं उन सबको अपनी ओर आह्वान कर रहा हूँ, वो आए मेरे साथ में काम करें। मैं युवा हूँ, मैं युवाओं के साथ चाहता हूँ। तो इसी प्रकार मेरे साथ एक रोहित जी हैं, जो अभी MC के माखनलाल पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, वो मेरे साथ में आए हैं। उन्होंने मेरी बात हुई तो उनके साथ उसी दिन मेरे चैनल का विकास, उसी दिन मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ऐसे जो युवा है, युवाओं को साथ लेकर, क्योंकि जिस ओर युवा चला है उस ओर जमाना चला है, तो मैं क्यों चाहता हूँ कि देश में युवा हर चीज़ का नेतृत्व करे। मैं इसी बात को अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।